नमस्कार दोस्तों, हम चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद डेटाबेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसमें हमने एक स्पेशल चीज़ देखी थी कि मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। चूँकि मेरा जो लास्ट वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चेकबॉक्स, मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेपरेट वीडियो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, आपको 100% एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि जितना मैं आज एक्सप्लेन करूँगा उतना ही मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर मैंने मल्टीपल चेकबॉक्स नहीं बताया, मैंने बताया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट आपको अगर सेपरेट करना है कि यार मुझे पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मुझे बेसिक लॉजिक देखना है, लॉजिक कैसे वर्क करता है, तो वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, करने वाला हूँ मतलब। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे एक फ़ाइल के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि दोस्तों जहाँ पर नॉर्मली हम चाहते क्या है कि हमको मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू डाटाबेस में लेकर के जाना है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ जहाँ पर मल्टीपल का नाम आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, डॉटनेट हो, एंगुलर हो, जावास्क्रिप्ट हो, ऐसे कोई भी सर्वर साइड या क्लाइंट साइड को अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लॉजिक वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास मल्टीपल का मीनिंग एक ही निकलता है, अरे। अगर आपको अरे नहीं पता है तो प्लीज़ काइंडली सबसे पहले आप अरे पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को एक्सेस करें, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि अरे की वैल्यू को 1 बाय 1 अगर मुझे रिट्रीव करना है, मुझे तो उसके लिए मुझे लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लूप में हम फॉर लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं, और एक और स्पेशल टाइप का जो डायनेमिक लूप होता है उसका नाम क्या होता है, हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि अरे हम कैसे यूज़ में लाते हैं, अरे को हम कैसे यूज़ करते हैं, अरे की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम अरे को डिफाइन करते हैं PHP में। तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, उसमें मैंने अरे को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अरे को पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। और फॉर ईच लूप भी मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर ईच लूप क्या काम करता है कि अरे की वैल्यू को 1 बाय 1 एक्सेस करता है, एक नए वेरिएबल में स्टोर करता है। और अरे ये फॉर ईच लूप कब तक चलेगा, जब तक कि मेरी सारी वैल्यू एक्सेस ना हो जाती अरे से। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी खासियत है ये फॉर लूप और वाइल लूप में क्या होता है कि अरे के लिए मुझे लूप चलाना पड़ता है। जो हम लूप चलाते हैं फॉर लूप और वाइल लूप, उसमें मुझे लिमिटेशन देना पड़ती है कि मुझे कंडीशन लगाना पड़ती है कि मुझे 0 से लेकर 10 तक चलाना है, या ऐसी समथिंग मुझे कोई भी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे फॉलो करना पड़ती है, जो कि फॉर ईच लूप के अंदर हम कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करते। फॉर ईच लूप केवल कब तक चलता है, जब तक कि आपकी अरे की सारी वैल्यू 1 बाय 1 रिट्रीव ना हो जाती। ठीक है, और एक जो सर्वर वेरिएबल है हमारा पोस्ट, जो जैसा कि हम PHP के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे PHP के प्री डिफाइंड सर्वर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, उसमें से एक ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, हमारा $पोस्ट। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके बारे में जानना जरूरी कि इसके देखो इसके रास्ते में दोनों तरफ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगे, मतलब जितने भी हमारे सर्वर वेरिएबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से अरे टाइप के ही होते हैं। किस टाइप के होते हैं, पहले से अरे टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आइए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू डॉट PHP। ठीक है, मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू डॉट PHP, करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। ठीक है,
अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो हम एक HTML टेम्पलेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना मैन्युअली टाइप करने से तो अच्छा है कि मैं इसकी इमेज का यूज़ करूँ, उस पर्टिकुलर जो एडिटर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यू, गेट मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम कि यहाँ पे दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं केवल 2 ही फील्ड लूँगा, एक यूज़र का नाम और एक रहेगा हमारा मल्टीपल चेकबॉक्स, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हम केवल यहाँ पर एक ही फील्ड लेते हैं जिसका नाम है हमारा मल्टीपल चेकबॉक्स, ठीक। और मल्टीपल चेकबॉक्स अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर एक्शन, फॉर्म की मेथड, फॉर्म की जो मेथड है, फॉर्म की मेथड को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पोस्ट ले लिया है, ठीक है। फॉर्म की मेथड क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, पोस्ट। फॉर्म की मेथड पोस्ट हो गई। अब यहाँ पर हम केवल 2 चीज़ लेंगे, एक तो हमारे चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं हॉबी वगैरह से, तो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि हॉबीज़ वगैरह क्या क्या हम उसके अंदर लेते हैं। मल्टीपल चेकबॉक्स को मैंने हॉबी से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट वीडियो में। आज जो हम लेते हैं कि जैसे कि कोई भी एक नॉर्मली गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फिल करना पड़ते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ऐसे कुछ भी समथिंग। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे अगर आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवाना है, तो उसके लिए मुझे जब एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उसमें आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है कि आईडी प्रूफ है ना, लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसे ही समथिंग कुछ भी। तो हम भी ये चाहते हैं कि यार यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल दे दिया डॉक्यूमेंट करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कौन कौन से होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले मेरे पास है कि वोटर आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वोटर आईडी, ठीक है। वोटर आईडी अगर है मेरे पास, तो इसके लिए मैं एक चेकबॉक्स बना लेता हूँ, इनपुट टाइप बराबर क्या आएगा यहाँ पे, चेकबॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का यहाँ पे हमको नाम देना जरूरी है। चेकबॉक्स का नाम दे दिया मैंने CHK DOCUMENT, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी, और वैल्यू जो हम देने वाले हैं उसका ये किसके लिए बना रहे हैं, वोटर आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो क्या देंगे, यहाँ पे वोटर आईडी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, वोटर आईडी, ओके। उसके बाद एक और इसको मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 3 चीज़ों को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। एक वोटर आईडी रहेगा, एक रहेगा हमारे पास आधार कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो चेकबॉक्स का नाम तो सेम रखना है आपको, और जो वैल्यू रहेगी आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ मैं हमारे पास लाइसेंस, लाइसेंस है ना। तो मैंने यहाँ पे एक और कॉलम कौन सा ले लिया, एक और मैंने चेकबॉक्स किस नाम से बना लिया, लाइसेंस नाम से। तो इसका जो वोटर आईडी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या दे दी मैंने यहाँ पे, लाइसेंस, ठीक है। एक वोटर आईडी रहेगा, एक आधार कार्ड रहेगा, और एक और क्या रहेगा हमारे पास, लाइसेंस। और एक हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं जो कि हमारा सबमिट बटन रहेगा। तो यहाँ पे ले लिया मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, सबमिट। और सबमिट बटन का हमने यहाँ पे नाम ले लिया। सबमिट बटन का नाम जो रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे BTN सबमिट। और जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दी है, वैल्यू हमने सेट कर दी यहाँ पे सबमिट, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि यार जैसे यूज़र सबमिट करें, जैसे ही यूज़र सबमिट करे तो इसकी जो वैल्यू है, चेकबॉक्स की जो वैल्यू है, जो भी यूज़र चेक कर रहा है उसको मुझे नॉर्मली डाटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैंने पेज बनाया है, इस पेज पे मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र सबमिट करे तो पहले तो क्या क्या यूज़र ने चेकबॉक्स चेक किए उसकी पहले मैं वैल्यू एक्सेस कर लेता हूँ। उसकी वैल्यू एक्सेस करने के बाद उस वैल्यूज़ को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा ताकि उस वैल्यू से 1 बाय 1 वैल्यू सारी के सारी कहाँ चली जाए, हमारी डेटाबेस में चली जाए, ठीक है। तो पहली स्टेप तो हम ये करेंगे
कि सबमिट बटन के क्लिक पे मुझे जो जो भी चेकबॉक्स है उनकी वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है। ठीक, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ही पेज बनाया PHP नाम का। ठीक है, मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू डॉट PHP। यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड भी यूज़ कर दिया, जो डिज़ाइनिंग वगैरह जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी है, और यहीं पे मैं कोडिंग वगैरह भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे मैं कोडिंग वगैरह भी कर देता हूँ। इसकी डायनेमिक कोड भी मैं यहीं पे एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक, डायनेमिक कोड एक्सेस करने के लिए किसके क्लिक पे हमको वैल्यू एक्सेस करना है? बटन के क्लिक पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ़ और यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी मतलब अगर यूज़र ने बटन पे क्लिक नहीं किया है, एम्प्टी नहीं है, यहाँ नोट लगा रखा है। नोट का मीनिंग ये होता है कि ये जो ऑपरेटर है नोट, ये ट्रू का फॉल्स करता है, फॉल्स का ट्रू करता है। मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है? नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब यूज़र ने क्लिक करा, नहीं होना चाहिए मतलब यूज़र ने क्या करा है? क्लिक करा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नॉट एम्प्टी और इस सेट के बारे में, मैं यहाँ पे इस सेट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ समझना है नॉट एम्प्टी और इस सेट, तो उसके लिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, उस मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना के रखा है जिसका नाम है, एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर बता देता हूँ कि वो वीडियो कौन सा है आपका। दोस्तों जस्ट 1 सेकंड ना, वो जो वीडियो है हमारा ये रहा, सेट एंड एम्प्टी फंक्शन इन हिंदी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक्सेस विजिट कर लें, देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस सेट लगाना चाहिए या फिर नॉट एम्प्टी लगाना चाहिए। हालांकि दोनों में से मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, पर दोनों कैसे वर्क करते हैं वो मैंने उस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सेट भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं नॉट एम्प्टी भी लगा सकता हूँ। ठीक, तो नॉट एम्प्टी में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट एम्प्टी लगा दिया। मैं आपको दोनों से करके बता दूंगा। ठीक है, नॉट एम्प्टी किसके क्लिक पे? बटन के क्लिक पे। वैल्यू मुझे कब एक्सेस करना है? बटन के क्लिक पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे यहाँ पे बटन का नाम देना है। बटन का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे? सबमिट, BTN सबमिट। ठीक, बटन के क्लिक पे जब यूज़र वैल्यू एक्सेस करता है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? चेकबॉक्स की। तो चेकबॉक्स क्या है? वोटर ID, आधार कार्ड, और एक और क्या है मेरे पास? लाइसेंस है। देखो यहाँ पे दोस्तों तीनों चेकबॉक्स के नाम यहाँ पे मैंने सेम दे रखे हैं, है ना, और आपको भी चेकबॉक्स का नाम सेम ही देना है, क्योंकि मैं अलग अलग चेकबॉक्स का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने $_ पोस्ट किया है, $_ पोस्ट जब मैं कर रहा हूँ, $_ पोस्ट जब हम कर रहे हैं, $_ पोस्ट पे मैंने चेकबॉक्स चेंज के डॉक्यूमेंट दे दिया, उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे? डॉक कर देते हैं, है ना, डॉक कर देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे $_ डॉक को जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो देखते हैं हम कौन कौन सी वैल्यू आती है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं वोटर ID पे क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू वोटर ID आना चाहिए, आधार कार्ड वाले चेकबॉक्स पे चेक करूँ तो आधार कार्ड आना चाहिए, लाइसेंस वाले चेकबॉक्स पे चेक करूँ तो क्या आना चाहिए? लाइसेंस आना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको इसको वीडियो को मैं आपको इस प्रोग्राम को मैं रन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमको हमारे फोल्डर में आना पड़ेगा। हमारे फोल्डर का जो नाम है PHP, एक सेकंड, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल जो मेरा फोल्डर है, जिसके अंदर मैं पूरी प्रोग्रामिंग वगैरह सारे के सारे प्रोग्राम्स मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू पे आते हैं। मल्टी चेकबॉक्स वैल्यू पे देखो दोस्तों, देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेरे पास? एक वोटर ID है, एक आधार कार्ड है, और एक और मेरे पास क्या? लाइसेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने तीनों पे यहाँ पे चेक करा है। बिल्कुल ध्यान से समझना आप मेरी बात को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब मैंने तीनों चेकबॉक्स पे चेक कराया और जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हम चाहते हैं कि तीनों वोटर ID, आधार कार्ड और लाइसेंस, तीनों की वैल्यू मुझे एक्सेस करके लाना है। कहाँ पे एक्सेस करके लाना है? इस वाले पेज पे। किसके क्लिक पे? बटन के क्लिक पे। तो बटन के क्लिक पे मैंने नॉर्मली कोड कर दिया है CH के डॉक्यूमेंट्स। जो चेकबॉक्स की वैल्यू अगर मुझे लेना है तो चेकबॉक्स के नाम एट्रीब्यूट से एक्सेस करना पड़ती है, और तीनों का नाम मैंने सेम दे रखा है। तो तीनों का नाम मैंने यहाँ पे कहाँ पे मेंशन कर रखा है? $_ पोस्ट के अंदर। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो डॉक में चली जाएगी, डॉक नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, और डॉक नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि तीनों की तीनों वैल्यू आना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू कौन सी आ रही? लाइसेंस, क्योंकि जो लास्ट सिलेक्टेड रहता है चेकबॉक्स, उसकी वैल्यू हम एक्सेस करके लेके आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तीनों की वैल्यू आना चाहिए। तीनों की वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि जो मेरा व्यू है, जो मेरा HTML है, उस HTML से मेरी तीनों वैल्यू आ पा रही है क्या नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए तीनों के तीनों वैल्यू को अगर मुझे HTML से लेना है,
दोस्तों पीएचपी में फॉल्ट नहीं है, पीएचपी के लिए तो जो वेरिएबल है ना सर्वर वेरिएबल $_पोस्ट ये ऑलरेडी अरे टाइप का है, ठीक है। तो ये तो तीनों के तीनों वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बैठा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि HTML से मेरी मल्टीपल वैल्यू पास नहीं हो पा रही है। और नॉर्मली मैं वैल्यू पास किसके थ्रू कर रहा हूँ, CH के डॉक्यूमेंट। CH के डॉक्यूमेंट क्या है, मेरा नेम है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा नेम है वो नेम को हम एक स्पेशल टाइप का नेम बना दें। अभी चेकबॉक्स का नाम क्या है, CH के डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके नाम को मैंने किस टाइप का बना दिया, अरे टाइप का। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। स्क्वायर ब्रैकेट PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे आप HTML पे लगाओ चाहे आप PHP पे लगाओ, ये एक्सेस करता है कि मैं यहाँ से मल्टीपल वैल्यू पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू पास कर रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यू। तो तीनों जगह पर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अरे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेस हो चुका है कि भैया यहाँ पे आप तीनों के नाम सेम है, वो तीनों किस टाइप के, अरे टाइप के। मतलब अरे क्या करता है, अगर आपने पहली वोटर आईडी वाले चेकबॉक्स को चेक करा है तो उसकी जो वैल्यू है वो अरे में स्टोर हो जाएगी। अगेन आपने अगर आधार कार्ड वाले चेकबॉक्स पे अगर आपने चेक करा तो उसकी जो वैल्यू है वो उसी अरे में स्टोर होगी, मतलब जिस अरे में पहले से वोटर आईडी रखा हुआ है। तो पहले वोटर आईडी चली जाएगी अरे में, उसके बाद आधार कार्ड चले जाएगा अरे में, उसके बाद अगर आपने लाइसेंस में चेक किया है तो लाइसेंस की जो वैल्यू है वो भी कहाँ पे चली जाएगी, आपकी अरे में। मतलब कुल मिला के ऐसा हो जाएगा कि आपके पास एक अरे बन जाएगा। उस अरे में आपके पास पहली वैल्यू कौन सी आ जाएगी, वोटर आईडी नाम की पहली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपके पास, आधार कार्ड नाम से आ जाएगी, है ना। और तीसरी वैल्यू जो है आपके पास कौन सी आ जाएगी, लाइसेंस। ये तीनों के तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे इस अरे के फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों वैल्यू मेरी अरे में क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब जब तीनों वैल्यू यहाँ से आती हैं, हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है यहाँ से जब तीनों वैल्यू आती हैं, तो जो मैंने PHP की स्क्रिप्ट जो लिखी है, PHP की स्क्रिप्ट में जो चेकबॉक्स का नाम है, अब आपको यहाँ पर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर मैंने नाम CH के डॉक्यूमेंट के बाद अरे लगा दिया तो आपको यहाँ पे भी अरे लगाना है। दोस्तों ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो चेकबॉक्स है जहाँ पे जो $_पोस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब यहाँ से पहले से ही वो वैल्यू किस टाइप की, हमारी अरे टाइप की है। तो जो नाम मैंने दिया है बस आप उसी नाम को यहाँ पे आप राइट कर देना, ठीक है। अब क्या होगा कि तीनों वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस तीनों के तीनों वैल्यू को यहाँ से क्या करता है, ये यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके पास जो भी वैल्यू आती है, इसके पास अगर 3 वैल्यू आएगी तो ये $_डॉग के पास कितनी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, 3 वैल्यू, ठीक है। इसको अब हम रन करके देखते हैं। अब अगर मैं इसको इस केस में रन करके देखता हूँ, अब अगर मैं इसको इस केस में एक बार मैं इसको ना जल्दी से तीनों को एक बार चेक कर लेता हूँ। अब मैं तीनों को यहाँ पे चेक करके जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इको मुझे तीनों की तीनों वैल्यू मुझे प्रिंट करना पड़ेगी। कितनी वैल्यू मुझे प्रिंट होना चाहिए, तीनों के तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या लिखा हुआ रहा है, अरे। अब यहाँ पे अरे क्यों लिखा हुआ रहा है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो इसके पास 3 वैल्यू है, इसके पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू। अब ये 3 वैल्यू जब एक वेरिएबल में स्टोर होती है, ये 3 वैल्यू जब एक वेरिएबल, डॉग नाम का वेरिएबल जो है, ये तीनों के तीनों वैल्यू जब एक टाइम पे एक वेरिएबल में स्टोर होती है तो वो वेरिएबल अरे टाइप का हो जाता है। उसको मैं इको से प्रिंट नहीं कर सकता, उसको मैं इको से एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे इको से चेक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि $_डॉग जो है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा अब वो किस टाइप का वेरिएबल हो गया, अरे टाइप का। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर वैल्यू वाकई में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अरे के अंदर, अरे नाम के वेरिएबल के अंदर अगर किसी वैल्यू को चेक करना है कि यहाँ पर तीनों वैल्यू मतलब कौन सी, वोटर आईडी, आधार कार्ड और लाइसेंस अगर यहाँ पे आ रही है तो तीनों को यहाँ पे शो करके बता देगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक अरे बन चुका है, मतलब print_r ने ये डिफाइन कर दिया कि $_डॉग जो है किस टाइप का वेरिएबल है, हमारा अरे टाइप का। और पहली जो वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे, आधार कार्ड जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे, और तो लाइसेंस वैल्यू कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो वोटर आईडी, आधार कार्ड और लाइसेंस ये तीनों के तीनों वैल्यू एक अरे में स्टोर हो चुकी हैं। मतलब हमको ये कंफर्म है कि $_डॉग जो है हमारा $_डॉग जो है वो हमारा अरे टाइप का हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों वैल्यू को हम यहाँ से एक्सेस कर लें। तीनों वैल्यू को यहाँ से एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप। क्योंकि दोस्तों मैं फॉर ईच लूप क्यों लगा रहा हूँ,
मैं फॉर लूप क्यों नहीं लगा रहा हूँ, वाइल लूप क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप में लगा सकता हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि डॉलर डॉग जो है वो अरे टाइप का है और उसमें कितनी वैल्यू है, पहले मुझे काउंट करना पड़ेगी, ठीक है। पहले मुझे काउंट करना पड़ेगी, फिर मुझे लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने दो चेकबॉक्स को चेक करता तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आती है अरे में, दो, पहली वोटर आईडी, दूसरी कौन सी आती है, आधार कार्ड। अगर मैंने यहाँ पे केवल वोटर आईडी चेक करता तो अरे में कि जीरो इंडेक्स पे केवल कौन सी वैल्यू रहती है, वोटर आईडी, ठीक है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ता है और इतना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहते हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमको जब फॉर ईच लूप जैसी लूप की अगर हमको यहाँ पे फॉर ईच लूप जो है काफ़ी डायनेमिक लूप है, अगर हमको उसकी फैसिलिटी मिली है तो हमको उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या काम करता है कि इस अरे से 1 बाय 1 वैल्यू ले लेगा। अब डॉलर डॉग की जो वैल्यू है, डॉलर डॉग की जो वैल्यू है उसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। उस नए वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, न्यू, है ना। और यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं इको कर सकता हूँ न्यू नाम के वेरिएबल को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फॉर ईच लूप क्या काम करता है कि डॉलर डॉग के पास 3 वैल्यू है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। मैं यहाँ पे एक बार उसको मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरा अरे था, है ना, उसमें जीरो इंडेक्स पे, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि जो है मेरा जीरो है, जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे मेरी जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, वोटर आईडी, कौन सी थी, वोटर आईडी, ठीक है। और जो मेरे पास 1 इंडेक्स था, 1 इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, हमारी आधार कार्ड, ठीक है। और जो मेरा 2 इंडेक्स है, 0 1 और 2 इंडेक्स जो है उसमें जो वैल्यू है वो कौन सी है, मेरी लाइसेंस, ठीक है। तो मेरे पास 0 इंडेक्स पे वोटर आईडी है, 1 इंडेक्स पे आधार कार्ड है, 2 इंडेक्स पे कहता है लाइसेंस, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या काम करता है, ये जो वेरिएबल है डॉक, डॉक मतलब जो हमारा अरे है, इससे पहली वैल्यू उठाएगा वोटर आईडी, वोटर आईडी किसको दे देगा, एस मतलब होता है असाइन करना, तो वोटर आईडी की वैल्यू कहाँ चली गई, न्यू में, न्यू का करेगा, वोटर आईडी को प्रिंट करेगा। फिर फॉर ईच लूप चेक करता है कि अरे में सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, आधार कार्ड, तो क्या करेगा, 1 इंडेक्स से आधार कार्ड को लिएगा, डॉलर डॉग के पास क्या आधार कार्ड, डॉलर डॉग क्या करेगा, न्यू को आधार कार्ड प्रोवाइड कर देगा, न्यू ने आधार कार्ड प्रिंट करा, उसके बाद वापस कहाँ चले जाएगा, लूप के पास में, लूप फिर चेक करता है कि डॉलर डॉग के पास लास्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, लाइसेंस, तो क्या करेगा, लाइसेंस किसको दे देगा, न्यू को, न्यू को करेगा लाइसेंस को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे दोस्तों तीनों वैल्यू आ रही है, वोटर आईडी आ रहा है, आधार कार्ड भी आ रहा है, ठीक है, और एक और क्या हो रहा है, लाइसेंस। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों ये एक ही स्ट्रिंग बन चुकी, जबकि यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग जो उसको मुझे स्प्लिट करना है कोमा से। कैसे स्प्लिट करना है, कोमा से। कोमा से क्यों स्प्लिट करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यार वोटर आईडी सेपरेट दिखे, आधार कार्ड सेपरेट दिखे, लाइसेंस सेपरेट दिखे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्केटेनेशन करेंगे। कॉन्केटेनेशन किससे करेंगे, हम कोमा से, क्योंकि न्यू के पास जो पहली वैल्यू है वोटर आईडी, वोटर आईडी कोमा ले हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू आएगी आधार कार्ड, और आधार कार्ड क्या जो है, आधार कार्ड और कॉन्केटेनेशन किससे हो जाएगा, कोमा से, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आधार कार्ड और कोमा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तीसरी जो वैल्यू रहेगी वो मेरी लाइसेंस, तो लाइसेंस यहाँ पे आएगा, लाइसेंस कोमा, तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, लाइसेंस कोमा, मतलब उसका जो आउटपुट है कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक बार मैं इसको रन करके बता देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। आप देख रहे हो दोस्तों कि ये जो मेरी स्ट्रिंग थी इसको मैंने सेपरेट कर दिया, किससे, सेपरेटर क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे कोमा, तो वोटर आईडी कोमा, आधार कार्ड कोमा, लाइसेंस क्या आ जाए कोमा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि लाइसेंस के लास्ट में कोमा को मैं कैसे रिमूव करता हूँ, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है, आगे मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बता दूंगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये तीन जो वैल्यू मेरे पास एक्सेस हो चुकी हैं, इन तीनों वैल्यू को मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है, डाटाबेस में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों वैल्यू को डाटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक सिंपल टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं 2 कॉलम लूँगा, उसमें मैं एक ही कॉलम ले रहा हूँ। कौन सा कॉलम लेना है मुझे यहाँ पे, केवल क्योंकि चेक बॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स करके कॉलम वहाँ पे बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आते हैं हमारे माइस्क्यूएल में, तो उसका पहले जो व्यू है, जीयूआई है, उसका नाम है हमारे पास पीएचपी में एडमिन, ठीक है। पीएचपी में एडमिन को हम जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो पीएचपी का डेटाबेस है माइस्क्यूएल, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजीली वेब पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारा डाटाबेस चल रहा है CRUD DB करके, ठीक है, इसी के अंदर मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ, इसी के अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, और उस टेबल में मैं उस टेबल का मैं नाम रख देता हूँ, एक सेकंड,
उस टेबल का जो हमको नाम रखना है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो डेटाबेस है इसमें ऑलरेडी 2 टेबल बनी है, रजिस्ट्रेशन और एक साइनअप। एक और यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। एक और टेबल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे डॉक्स करके दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने, या फिर ठीक है, दो डॉक्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एक ही कॉलम लेना है, बस मुझे आपको डेटाबेस में इंसर्ट करके बताना था, क्योंकि अगर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में देखना तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर होती है, ठीक है। बट मैं मैन्युअली आपको पूरा नए सिरे से बता रहा हूँ, तो आप इसी पे ज़्यादा फोकस करना। एक ही कॉलम लेना है बस हमको यहाँ पे, और उस कॉलम का नाम ये रखना है कि जब ये तीनों वैल्यू आएगी जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास आएगी, ये तीनों जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू को मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए एक ही कॉलम बनाना पड़ेगा। और उस कॉलम का यहाँ पे नाम में मेंशन कर देता हूँ। कॉलम का नाम दे दिया मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको वेरकेर बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ कर देता हूँ 100, ठीक है। सफिशिएंट है इतना हमारे पास, हमारे लिए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से जैसे सेव किया, तो ये हमारी एक टेबल स्टोर हो चुकी है, हमारी टेबल बन चुकी है। उस टेबल का नाम क्या है, डॉक्स करके टेबल है ना। टेबल का नाम डॉक्स है, और उसी डॉक्स नाम के टेबल के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया। किस नाम से बनाया मैंने, डॉक्यूमेंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वोटर आईडी, आधार कार्ड और लाइसेंस तीनों एक ही कॉलम में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर देते हैं। सबसे पहले मुझे मेरे सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है, MySQL i__ कनेक्ट, है ना। सर्वर कौन सा कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जो मेरा सर्वर है, सर्वर और डाटाबेस को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम किस पे काम करते हैं, हमारी टेबल पे। MySQL i__ कनेक्ट जो है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है, सबसे पहले सर्वर का नाम क्या था हमारा, लोकल होस्ट। उसके बाद यूज़र नेम जो है हमारे लिए रूट था। पासवर्ड हमारे लिए ब्लैंक रहता है। और हमारा जो डेटाबेस का नाम है हमारा CRUDDB, 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 ओके, ठीक है, नो डाउट। अब ये जो हमारा फंक्शन है MySQL _ कनेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ये जो भी रिटर्न करेगा, जो भी असाइन करेगा, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर कनेक्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैं असाइन कर लेता हूँ। $कनेक्शन क्यों बनाया, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी खासियत है कि कुछ न कुछ रिटर्न करके देता है, और एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो मेरा कहाँ पे आ गया, कनेक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट क्वेरी चलाना है। अब इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि इंसर्ट क्वेरी क्या आप फंक्शन के फॉर ईच लूप के अंदर चलाओगे या फॉर ईच लूप के बाहर चलाओगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ। अगर मैं मेरी इंसर्ट क्वेरी फंक्शन के फॉर ईच लूप के अंदर चलाता हूँ, ठीक है, MySQL i_ क्वेरी जो है ये 2 पैरामीटर लेती है। पहला रहती है आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, $कनेक्शन। और यहाँ पर हमको इंसर्ट क्वेरी पास करना पड़ेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था यहाँ पे, डॉक्स। और उसके कॉलम का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स, शायद डॉक्यूमेंट्स ही है ना, डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, DOCU, डबल बार यू आया, DOCU, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओके, डन। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वैल्यूज़ लिखा। जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा है तो वैल्यूज़ में मुझे क्या पास करना है, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, कि मेरे पास जो फॉर ईच लूप ने क्या काम करा, जो मेरा वेरिएबल था डॉक, उसकी वैल्यू को 1 बाय 1 किसके अंदर लेके चला गया, वो $new के अंदर। तो न्यू के अंदर मेरे पास एक्चुअली वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, उस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या पास कर दिया, न्यू, ठीक, न्यू पास कर दिया। अब हम देख लेते हैं, इको करके देख लेते हैं, इको, चलो ठीक है, इको, चलो देख लेते हैं इको करके। इको का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर मेरी सक्सेसफुली डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो ये इको हमको 1 रिटर्न करके देता है। 1 रिकॉर्ड गया तो 1, 2 रिकॉर्ड गया तो 1 1, 3 रिकॉर्ड गया तो 1 1 1, अगर 4 रिकॉर्ड गया तो 1 1 1 1, अगर एक साथ जाते हैं तो, है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1 1 1 1 1 ये क्या होता है, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार इंसर्ट करके बताता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों 3 चेकबॉक्स को चेक करा, और मैं चाहता हूँ कि तीनों चेकबॉक्स की वैल्यू इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर स्टोर हो जाना चाहिए। और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे 3 बार 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, 3 रिकॉर्ड। आप देखो
आप देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। 3 रिकॉर्ड मतलब पहला वोटर आईडी आ गया, दूसरी रो में आधार कार्ड आ गया, और तीसरी रो में क्या आ गया, लाइसेंस आ गया। तो ये गलत है ना। हम क्या चाहते हैं कि 3 तीन जो मेरी हॉबी है, 3 जो मेरा चेकबुक्स की वैल्यू है, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू है, वो तीनों एक ही रो में आना चाहिए, अलग अलग रो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये तो हमारा पहले भी हो रहा था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि तीनों को हम एक ही कॉलम के अंदर लेकर के आए, है ना। हमारी जो एक कॉलम है ना, वोटर आईडी, यहाँ पर कॉमा करके आधार कार्ड, और यहीं पे कॉमा करके क्या आना चाहिए, लाइसेंस आना चाहिए। वो कैसे लेके आएंगे दोस्तों, उसका रीज़न क्या है, ये 3 डेटा क्यों इंसर्ट कर रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी वैल्यू है, 3। ठीक है, तो फॉर ईच लूप कितनी बार चला, 3 बार। फॉर ईच लूप 3 बार चला तो क्वेरी कितनी बार चली, 3 बार। क्वेरी 3 बार चली तो डेटाबेस में इंसर्ट कितनी बार हो गया, 3 बार। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं क्वेरी अंदर चलूँगा तो मल्टी टाइम्स बार चल जाएगी। ठीक है, तो क्वेरी को मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, क्वेरी कहाँ लिख दी मैंने, बाहर लिख दी। अब हमको ये देखना है कि जब मैंने क्वेरी बाहर लिखी है तो ये न्यू नाम का वेरिएबल है, इसका स्कोप तो लूप के अंदर है। इसको मैं बाहर एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि उसका ग्लोबल स्कोप है, उसका लोकल स्कोप है। क्योंकि फॉर ईच लूप के अंदर अगर न्यू वेरिएबल आपने बनाया है तो इस न्यू वेरिएबल को आप इस लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि यार हम कुछ ऐसा करें कि न्यू की वैल्यू अंदर भी यूज़ हो और न्यू की वैल्यू लूप के बाहर भी यूज़ हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया कि डाटा करके मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि किस टाइप का, हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो न्यू की वैल्यू है, अब देखो दोस्तों, डेटा जो बना है वो लूप के ऊपर बना है, मतलब इस डॉलर डेटा को मैं लूप के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं लूप के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो मेरा डेटा है, इसको मैं सिंपली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों करा है, मैं आपको समझाता हूँ कि अब हम चाहते हैं कि जो न्यू की वैल्यू आ रही है, जो डॉक्स की वैल्यू वो न्यू में आ रही है, और न्यू की वैल्यू को मैं कहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, डॉलर डेटा के पास में। ठीक है, तो डॉलर डेटा के साथ में, डॉलर डेटा के अंदर मुझे क्या असाइन करना है, न्यू असाइन करना है। अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो न्यू की जो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी वोटर आईडी, वो डॉलर डेटा में चली जाएगी। दूसरी वैल्यू जो आएगी आधार कार्ड, वो आधार कार्ड, न्यू की वैल्यू जो है आधार कार्ड, वो कहाँ चली जाएगी, डॉलर डेटा में। तो ये क्या करेगा, हमारी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जो पहले जो वैल्यू थी मेरे पास वोटर आईडी, उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया, आधार कार्ड। मतलब अल्टीमेटली मेरी डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, मेरी आधार कार्ड। बट हम चाहते हैं कि वोटर आईडी की वैल्यू भी इसके अंदर रहे, और नई वैल्यू है आधार कार्ड, वो भी इसके साथ ऐड हो जाए, और वो एक और जो लास्ट वैल्यू है लाइसेंस, वो भी इसके साथ में क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डॉलर डेटा के पास जो भी वैल्यू रहेगी, डॉलर डेटा के पास जो भी वैल्यू रहेगी, उसको मुझे कॉन्केटेनेशन करना पड़ेगा न्यू के साथ में। ऐसा मैंने क्यों करा दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले डॉलर डेटा किस टाइप का, मेरा स्ट्रिंग टाइप का, जो कि ब्लैंक है। तो पहली बार जब लूप चला तो डॉग की पहली वैल्यू कौन सी आएगी, वोटर आईडी। वोटर आईडी कहाँ चली जाएगी, न्यू पे। तो न्यू के पास ऑलरेडी वोटर आईडी है, और डॉलर डेटा क्या है, मेरा ब्लैंक है। डॉलर डेटा क्या है, मेरा ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैंक को मैं किससे कॉन्केटेनेशन कर रहा हूँ, वोटर आईडी से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोटर आईडी। डॉलर डेटा के पास में क्या चले जाएगा, मेरे पास क्या चलेगा, डॉलर डेटा में वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी में क्या है अभी हमारे पास, और डॉलर डेटा में हमारे पास क्या है, वोटर आईडी। जब मेरा दूसरी बार लूप चलेगा तो डॉग की वैल्यू है, डॉग की वैल्यू कौन सी, आधार कार्ड। न्यू में क्या चले जाएगा, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आ रहा है, और डॉलर डेटा में पहले से क्या, वोटर आईडी। तो वोटर आईडी को डॉट से मैंने कॉन्केट किया, और नई वैल्यू जो आएगी आधार कार्ड, वो उसके साथ में क्या होगी, अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर डेटा मतलब पहले वैल्यू कौन सी थी, वोटर आईडी, कॉन्केटेनेशन क्या कर दिया, आधार कार्ड। तो ये पूरा क्या बन चुका है, वोटर आईडी और आधार कार्ड। ठीक है, तो वोटर आईडी और आधार कार्ड कहाँ चला गया, मेरा डॉलर डेटा में। जब तीसरी बार लूप चलेगा तो जो डॉक्स की वैल्यू है, लाइसेंस, वो कहाँ चली जाएगी, न्यू पे। तो यहाँ पे न्यू पे क्या है, लाइसेंस है, और यहाँ पे पहले से क्या है, वोटर आईडी और लाइसेंस। तो वोटर आईडी और लाइसेंस को कॉन्केट करा न्यू ने, और न्यू के पास लास्ट वैल्यू कौन सी है, लाइसेंस। तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग क्या बन चुकी है, वोटर आईडी, लाइसेंस, वोटर आईडी, लाइसेंस, और एक और क्या हमारे पास, आधार कार्ड। ये तीनों के तीनों वैल्यू कहाँ पे चली गई, हमारे लिए डॉलर डेटा के पास में। ठीक है, अब इसको एक बार हम एक्सेस करके देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर डेटा जो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैं लूप के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, उसको मैं लूप के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे इसको बैक किया है, रिफ्रेश करूँगा,
तीनों वैल्यू को जब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करके जब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों 1 है, मतलब एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, और एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे वोटर आईडी, आधार कार्ड और एक और क्या आ चुका है, लाइसेंस। बट वही प्रॉब्लम है कि तीनों के बीच में सेपरेटर नहीं लगा हुआ है। सेपरेटर नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट करके डबल कोट्स में मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, सेपरेटर, ताकि हर वैल्यू के साथ में एक सेपरेटर कौन सा ऐड हो जाए, कोमा। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से चेक करके देख लेते हैं। इसको मैं वापस से बैक करता हूँ, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं तीनों वैल्यू को चेक करके जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो डाटाबेस में हमारे पास 1 आया, मतलब एक ही रिकॉर्ड गया है। और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, वोटर आईडी कोमा आधार कार्ड कोमा लाइसेंस। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट के चेकबॉक्स की, मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हो, अगर, क्योंकि मैंने इसको पूरा सेपरेटली बता दिया, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिनको PHP पढ़ना है। ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे लेकर के जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL उसको आप बुकमार्क करके सेव कर लें, उसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ नया लेकर के आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।